नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। आजकल समाज में हमेशा ये देखा जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोग आए दिन दंगे करते रहते हैं, कुछ महीनों में या कुछ सालों में। इससे काफी निर्दोष लोग मारे जाते हैं और समाज बुरी तरह से प्रभावित होता है। तरह तरह के बिजनेस और तरह तरह की जीविकाएं लोगों की भी प्रभावित होती हैं। इन सबके बीच कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और वो अपनी जिंदगी साइंटिफिक वे से या प्राकृतिक रूप से गुजार रहे होते हैं। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात पे हो जाती है कि ये क्यों नहीं किसी धर्म को मान रहा, किसी ईश्वर को क्यों नहीं मान रहा, और इस कारण से भी इससे नफरत की जाने लगती है। तो आइए देखते हैं धर्मों की आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिससे ये किसी से भी नफरत करने लगते हैं। जो धर्म अपने आप को शांतिप्रिय बताते हैं उनमें नफरतें कैसे आ जाती है और वो नास्तिकों से भी नफरत क्यों करने लग जाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नास्तिक और आस्तिक का चक्कर क्या है, कैसे इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। पूरी दुनिया के मानव समुदाय को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा थाइस्ट, यानी कि वैसे लोग जो ईश्वरवादी हैं, और अथेस्ट यानी कि वैसे लोग जो नास्तिक कहे जाते हैं, यानी कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। थाइस्ट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो सगुण है, यानी कि ईश्वर की आकृति को मानते हैं, और निर्गुण जो ईश्वर की कोई भी आकृति नहीं मानते। सगुण में हिंदू, जिसमें कि शैव, शाक्त और वैष्णव ये तीनों आते हैं। फिर ईसाई यानी कि क्रिश्चियन, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एटसेट्रा आते हैं। और फिर तीसरे कैटेगरी में आते हैं बाबागिरी, जो बहुत सी दुकानें और आश्रम खोल के बैठे हुए हैं और लोगों को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बाबागिरी करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरह हमें निर्गुण है, जिसमें कि आर्य समाज आता है, मुस्लिम्स आते हैं, यहूदी आते हैं, लोकायत आते हैं, कबीरपंथी आते हैं, और बाबागिरी की भी दुकानें इसमें चलती हैं। यानी कि ये लोग ईश्वर की कोई आकृति नहीं मानते। फिर एथिस्ट यानी कि नास्तिक में चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग आते हैं, बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग आते हैं, जैन दर्शन को, सिख दर्शन को, और प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरल लोग भी आते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले लोग, रेशनलिस्ट एटसेट्रा, ये सारे एथिस्ट होते हैं। इसमें से बौद्ध, जैन और सिख, इनमें नास्तिकता तो होती है और इनके धर्म नियमों से बंधे हुए होते हैं। फिर भी मैंने इन्हें एथिस्ट कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये किसी ईश्वर को नहीं मानते, न ही उसके रूप को मानते हैं। हालांकि बौद्ध और जैन को उनके आराध्य बुद्ध और महावीर इत्यादि की मूर्ति बनाने से कोई परहेज नहीं है, जबकि सिख किसी भी तरह की मूर्ति नहीं बनाते। इनमें से चारवाक दर्शन, जिसके बारे में थोड़ा संदेह है, साइंटिफिक टेम्पर विज्ञान की देन है। प्रकृतिवादी प्राचीन काल से भी रहे हैं और मध्यांतर में भी हुए, उस पे भी कई सारे दर्शन आए, जैसे रूसो प्राकृतिकवादी थे, यानी कि वो प्रकृति के नियमों को मानने वाले थे। बिल्कुल नेचुरल, जैसा प्रकृति ने हमें दिया है उस तरह से हमें अपनी जीवन स्टाइल गुजारनी चाहिए, इस पे वो विश्वास रखते थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो जितनी भी हिंसाएं हुई हैं उसके पीछे नफरतें रही हैं। विभिन्न धर्मों के लोग दूसरे धर्मों से नफरत सिखाते रहे हैं और इसी बीच अब एक नया पैटर्न चला है, नास्तिकों से भी नफरत रखना। नास्तिकों से नफरत आज की नहीं है। अगर हम कुरान को देखें तो उसमें नास्तिकों को इब्लिस का फॉलोअर कहा गया है, और अगर बाइबल देखें तो उसमें नास्तिकों को शैतान का फॉलोअर कहा गया है। उसी तरह से भारत में आर्य समाज, जो कि अपने को विज्ञान सम्मत बताता है और सबसे ज्यादा आधुनिक होने का दावा करता है, उसकी भी नफरतें नास्तिकों के प्रति बहुत ही ज्यादा है। इसको मैं आज एक्सपोज करूंगा सत्यार्थ प्रकाश, जो कि उनकी धार्मिक किताब है, उसी के हवाले से। आइए देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में नास्तिकों के लिए क्या लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश के 12वें चैप्टर में स्वामी जी ये बताते हैं, जब आर्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत निर्णय कारण वेद विद्या छूटकर अविद्या फैल के मत मतांतर खड़े हुए। यानी कि ये बता रहे हैं कि जब वेद विद्या छूट गई तो अविद्या फैल गई और उस कारण से कई सारे मत खड़े हो गए। इसी में ये नाम लेते हैं जैन, बौद्ध, फिर शैव, शाक्त का भी नाम लेते हैं। और इस चैप्टर में वो चारवाक दर्शन, जो कि पूरी तरह से नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इन सबको बुरी तरह से लताड़ते हैं। हालांकि वो कैसे लताड़ते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप पाएंगे कि वो इन दर्शनों को लताड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो खुद ही अपने आप को झूठा होने का प्रमाण दे रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इस 12वें चैप्टर में बताते हैं कि कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो चारवाक दर्शन है उसका कोई ऐतिहासिक सबूत या पुरातात्विक सबूत अभी तक नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ महाभारत में और इस सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ स्वामी जी लिखते हैं और कुछ ब्राह्मणीय ग्रंथों में ही उनके कुछ वाक्य मिले हैं। हो सकता है कि ये काल्पनिक भी दर्शन हो, पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर चारवाक नाम के कोई पुरुष हुए होंगे और उन्हें नास्तिक दर्शन दिया होगा तो उसके प्रति आर्य समाज का, या यूं कहें कि सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी जी ने बातें लिखी हैं, इनका नजरिया क्या है। अब यहाँ पे
ये कहते हैं कि बृहस्पति ने ही चरवाक दर्शन को फैलाया, जो कि वेद और ईश्वर को नहीं मानता था। इतना कहने के बाद यहाँ पे आगे ये भी बताते हैं कि चरवाक कहते हैं कि भोले भाई, जो मरे के पश्चात शरीर भस्म हो जाता है, जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा, इसीलिए जैसे हो सके वैसे आनंद में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और इससे इच्छित भोग करो, यही लोक समझो, परलोक कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ तो बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं चरवाक जी कि कोई भी परलोक नहीं है, जो भी आपको करना है, जो भी जीना है, जो खुश रहना है या अपनी संपत्ति बढ़ानी है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो इसी लोक में करना है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये बात स्वामी जी को गलत लगती है। फिर इसमें चारवाक का एक श्लोक देते हैं और इस श्लोक का मतलब ये होता है कि इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता। हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमादित होते ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि चारवाक ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। लेकिन इसके उत्तर में स्वामी जी देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। तो देखिए स्वामी जी यहाँ पे कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। वैसे तो ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो निर्गुण है, वो ईश्वर को मानते हैं लेकिन उसके किसी रूप को नहीं मानते। लेकिन एग्जाम्पल कितना अवैज्ञानिक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है, मतलब इनके माता पिता ने इनको जन्म दिया है। और फिर ये कह रहे हैं कि जब शुरू में इंसान आया होगा, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, उस समय किसी परमेश्वर ने ही उसे बनाया होगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डार्विन महोदय के विकासवाद का सिद्धांत, जिन्होंने कहा कि पहले धरती बनी, फिर धीरे धीरे समुद्र में अकशेरुक, फिर कशेरुक, और इस तरह से विकास का क्रम आते गया और फिर इंसान तक हम आए। और ये बता रहे हैं कि सीधे सृष्टि हुई और सीधे मनुष्य आ गया। मतलब ये कितनी अवैज्ञानिक बात है। दूसरी बात ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ही बनाया, तो इसका मतलब कि परमेश्वर भी इंसान की तरह ही होगा, क्योंकि आप तो एग्जाम्पल यही दे रहे हैं ना कि माता पिता के संयोग से आपकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि आपके माता पिता आपकी तरह हैं, तो परमेश्वर भी इंसान ही की तरह होगा। आइए आगे और देखते हैं और ये कैसी कैसी बातें किए हैं। फिर ये एक और श्लोक बताते हैं अपने जवाब में, और उसमें ये कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है। जब जीव शरीर से पृथक हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। जैसा कि चार्वाक दर्शन के अनुसार कि आपको इसी दुनिया में सारे कर्म करके जाने हैं, कोई परलोक नहीं है, तो उसके काट में स्वामी जी ये कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा होती है। अब देखिए यहाँ पे एक अवैज्ञानिक और बात लेके आते हैं कि आत्मा होती है। अब आत्मा होती है, और यहाँ पे हम जानते हैं मेडिकल साइंस में कि हमें बॉडी पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, शरीर के सारे पार्ट्स पढ़ाए गए हैं, वहाँ पे हमें तो कोई आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। यानी कि सत्य बातों को भी गलत ठहराने के लिए ये गलत वाक्य का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल अवैज्ञानिक बातें बताते हैं, आत्मा और परमात्मा। फिर इसमें चार्वाक दर्शन का यह हवाला देते हैं कि चार्वाक कहते हैं जो दुख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे धन्यार्थी धान्य का ग्रहण और बुस का त्याग करता है, वैसे इस संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुख का त्याग करे, क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्त कथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञान कांड का अनुष्ठान परलोक के लिए करते हैं, वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है। यानी कि यहाँ पे ये दिखाते हैं कि चार्वाक पूरी तरह से वेद को और परलोक के सिद्धांत को गलत कहते हैं, और उसके लिए चार्वाक दर्शन का ये एक श्लोक भी यहाँ पे पेश किया गया है, और उसका अर्थ ये बताया गया है कि चार्वाक मत के प्रचारक बृहस्पति कहता है कि अग्निहोत्र 3 वेद 3 दंड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका बना ली है, किंतु कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुख का नाम नरक, लोक सिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना मोक्ष, अन्य कुछ भी नहीं। इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। अग्निहोत्रादि का मतलब होता है कि जो हवन कुंड करते हैं आर्य समाजी, उसी को ये डिफेंड कर रहे हैं कि हवन कुंड करने से वायु शुद्ध होता है, वृष्टि और जल होती है। आप देखते भी होंगे आजकल भारत में जब भी पानी नहीं बरसता है या किसी भी तरह की कोई कामना की जाती है तो वहाँ पे लोग हवन कुंड करने लगते हैं। मतलब कितनी अवैज्ञानिक सोच है कि हवन करने से पानी बरसने लगेगा। आज से कुछ साल पहले जब विज्ञान नहीं था तो लोग ये सोचते थे, जैसा कि इनके वेदों में भी दिया हुआ है कि इंद्र पानी बरसाता है, वो गुस्सा जाता है तो अतिवृष्टि कर देता है, यानी बाढ़ ला देगा, लगातार बारिश कर देगा। ऐसी ऐसी
सी मनगढ़ंत बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पे वो उसको ये डिफेंड कर रहे हैं। उसमें भी आगे क्या लिखते हैं कि उसको न जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निंदा करना धूर्तों का काम है। मतलब जो वेद का, ईश्वर का और वेदों से रिलेटेड धर्म का जो निंदा कर रहा है वो धूर्त है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी क्या क्या कहते हैं, कितनी अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं। फिर आगे ये क्या कहते हैं, शरीर का विच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गधे, कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा, किंतु आकृति ही मात्र भिन्न रही। मतलब अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गधे और कुत्ते से तुलना कर रहे हैं कि वो भी अपना प्राण छोड़ देता है, क्या उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तुम भी छोड़ रहे हो तो मोक्ष की प्राप्ति। भाई साहब आप ये बताइए, साइंस तो नहीं मानता किसी आत्मा वगैरह को, फिर भी अगर आपके अंदर आत्मा है तो कुत्ते और गधे में आत्मा नहीं है? मतलब आपका जो आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट है वो सिर्फ इंसानों में है, बाकी आपके परमात्मा को बाकी जीवों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उसने आपको वेद और तरह तरह की चीजें सिर्फ आप ही को लाकर परोस दी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये चरवाक दर्शन के कुछ श्लोक परोस देते हैं और यहाँ पे ये कहते हैं कि चरवाक बौद्धों जैनों में मात्र कुछ का ही अंतर है, वो अंतर भी बता देते हैं। कहते हैं कि चरवाक ऐसा मानता है कि जो जो स्वाभाविक गुण है उससे द्रव्य संयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं, कोई जगत का कर्ता नहीं है। जबकि बौद्ध जैन परलोक और जीवात्मा का कंसेप्ट मानते हैं, लेकिन चरवाक ये नहीं मानते। नास्तिकता में बाकी सारी बातें इन तीनों में समान है, ये भी ये कहते हैं। और फिर ये चरवाक दर्शन के श्लोक यहाँ पे लिख देते हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चरवाक दर्शन में ये बताया गया है कि न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है। जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो, यजमान अपने पिता आदि को मार यज्ञ में होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेज देता। ये बड़ी अच्छी सी बात लिखी है उन्होंने। वास्तव में वेदों में ये बात लिखी हुई है कि पशु बलि की, इसीलिए चरवाक दर्शन में ये बात लिखी गई है। फिर आगे इसमें लिखते हैं, जो मरे हुए जीवों को श्राद्ध और तर्पण तृप्ति कारक होता है तो परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वार्थ अन्न, वस्त्र, धन को क्यों ले जाते? क्योंकि मृतक के नाम से अर्पण किया हुआ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के लिए उनके संबंधी भी घर में अर्पण कर देशांतर में पहुंचा देवे। जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में क्यों कर पहुंच सकता है। ये बड़ी अच्छी सी बात लिखते हैं चरवाक कि मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि जब कोई मरता है तो आप वहाँ पे पितरों के पिंड देते हो, कौवे को खिलाते हो और कहते हो कि ये आपके पूर्वजों के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई विदेश जा रहा है तो यही घर पे वैसा ही कुछ करो, विदेश में भी उसके पास पहुंच जाएगा। फिर आगे ये लिखते हैं, जो मृत्यु लोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होते। ये भी बड़ी अच्छी सी बात है। अगर मृत्यु लोक यहाँ दान दे रहे हो और स्वर्ग लोक में उसकी प्राप्ति हो रही है, तो अगर छत पे कोई इंसान बैठा हुआ है और आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो यहीं से कुछ वैसा करो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाए, वो भी तो नहीं पहुंच रहा। कितनी प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं चरवाक ने और ये स्वामी जी इन सब का खंडन करते हैं। आगे फिर चरवाक दर्शन में ये लिखा हुआ है, इसीलिए जब तक जीवें तब तक सुख से जीवें। जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण करके आनंद करें, ऋण देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा, फिर किससे कौन मांगे और देवेगा। अब ये थोड़ा सा चरवाक जी का बड़ा अजीब सा श्लोक है। इसमें ये कहते हैं कि आप ऋण लो, खूब खुश रहो और फिर जब मर जाओगे तो आप ही मरोगे और बाद में वो भी मरेगा, तो ऋण की कौन मांग करता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। फिर आगे ये लिखते हैं, जो लोग कहते हैं कि मृत्यु समय जीव शरीर से निकल के परलोक को जाता है, यह बात मिथ्या है। क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुंब के मोह में बंध कर पुनः घर में क्यों नहीं आ जाता। ये भी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि भाई जब आत्मा है और शरीर से आत्मा निकल के जा रहा है तो फिर वापस आ जाए, जा क्यों रहा है। तो देखिए बिना विज्ञान के भी चरवाक दर्शन में काफी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। फिर आगे लिखते हैं, इसीलिए सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है। जो 10 गत्रादि मृतक क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लीला है। आगे ये भी लिखते हैं, वेद के करने हारे भांड, धूर्त और राक्षस ये 3 है। जरफरी, तुरफरी इत्यादि पंडितों के धूर्तता युक्त वचन है। यानी कि चरवाक भी जो कर्म कांड है उसको बुरी तरह से लताड़ते हैं, वेदों को भी लताड़ते हैं और इसको डिफेंड करने के चक्कर में स्वामी जी देखिए क्या बोलते हैं। अब स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड़ पदार्थ आपस में स्वभाव से नियम पूर्वक मिलकर
बनकर उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब ये यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को परमेश्वर ने ही चेतना दिया है। जैसे हम लोग का शरीर जड़ हो गया और इसमें परमेश्वर ने चेतना भर दिया तभी ये काम कर रहा है, और वो चेतना को बाद में आत्मा कह देते हैं। तो ये बड़ी अवैज्ञानिक सी बात है। आजकल मेडिकल साइंस में कहीं भी चेतना, जड़ और इस तरह की चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, और विज्ञान के हिसाब से तो स्वामी जी की सारी बातें ही अवैज्ञानिक है। फिर भी आगे देखते हैं। फिर क्या एग्जाम्पल देते हैं ये कि जो स्वभाव से हो तो द्वितीय पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आप से आप क्यों नहीं होते। अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर कोई परमेश्वर इसका निर्माण नहीं किया है तो ये जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्र हैं ये अपने आप फिर से दूसरा क्यों नहीं बन जा रहे हैं। बड़ी अजीबो गरीब बात है। हंसुए की शादी में खुरपी के गीत गाने लगते हैं। मतलब एग्जाम्पल क्या है और जोड़ किस चीज से रहे हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तर्क वर्ष भक्त, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि लोग कैसे केले और सेव को भी जोड़ देते हैं। फिर आगे ये बताते हैं पशु मार के होम करना वेद में कहीं नहीं है, इसीलिए यह खंडन अखंडनीय है, और मृतकों का श्राद्ध भी कपोल कल्पित होने से वेद विरुद्ध पुराण मत वालों का मत है। मतलब अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मृतकों को श्राद्ध करते हैं वो पुराण मत वाला है, मेरा मत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि पशु मार के हवन करना वेद का नहीं है। लेकिन जब आप वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे पशु बलि क्लियर रूप से दिया हुआ है। यहाँ पे स्वामी जी गलत बता रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो वेदों की जो पांडुलिपि मिली है वो 1000 साल से भी कम पुरानी है, यानी कि जो वास्तविक पांडुलिपि है वो हमारे पास नहीं है। और इसीलिए वेद कितने पुराने हैं इस पे भी संशय है। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उससे भी ये साबित होता है कि वेद संस्कृत में ही लिखे गए हैं, और ये भी साबित हुआ है कि संस्कृत सबसे पुरानी नहीं है। अब पांडुलिपि से अगर आप तुलना करो तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में सबसे पुरानी पांडुलिपि ऋग्वेद की मिली है। तो कैसे हम कह सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पहले पशु बलि होता हो, जैसा कि देखा भी गया है कि लोग पशु बलि करते थे उसके नाम पर। फिर आगे इसी को डिफेंड करने के चक्कर में ये भी बताते हैं कि देह से निकलकर जीव स्थानांतर और शरीरांतर को प्राप्त होता है। इसको पूर्व जन्म का कुछ ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए पुनश्च कुटुम्बे नहीं आता। मतलब अब ये कह रहे हैं कि आत्मा तो निकल जाती है लेकिन वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, ये पुनर्जन्म को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है, क्योंकि विज्ञान में अभी तक कोई पुनर्जन्म का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरी बात की आत्मा का भी कंसेप्ट नहीं है। फिर आगे स्वामी जी ये बोलते हैं कि चरवाक आदि ने असल वेद देखे होते तो वेद की निंदा कभी न करते। अब देखिए आजकल समाज में भी आप देखेंगे बहुत लोग जो वेद को डिफेंड करते रहते हैं, उनका यही तकिया कलाम होता है कि आप वेद पढ़ोगे तो फिर ऐसी बात नहीं करोगे। अब बता दो वेद में क्या गलत लिखा है, वेद में ज्ञान का स्रोत है और इसी तरह की बातें। और वो बातें वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो एक्चुअल किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें स्वामी जी ने लिख रखा है। फिर आगे क्या लिखते हैं कि भांड, धूर्त और निशाचरवत पुरुष टीकाकार हुए हैं। टीकाकार मतलब जो आलोचना करते हैं उन्हीं की धूर्तता है, वेद की नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे ये क्लियरली इस बात से यू टर्न मार देते हैं। मतलब बोल रहे हैं वेद में कुछ भी गलत नहीं है, ये जो भी बात आप बोल रहे हो, सुने हो, ये सब बीच के लोग कुछ बताए हैं वो है। फिर आगे क्या बोलते हैं, परंतु शोक है चारवाक, अभागण, बौद्ध और जैनियों पर कि उन्होंने मूल वेद भी न सुने, न देखे और न किसी विद्वान से पढ़े। इसीलिए भ्रष्ट टीका और वाम मार्गियों की लीला देख के वेदों से विरोध करके नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर वेदों की निंदा करने लगे। यही वाम मार्गियों की दुष्ट चेष्टा चारवाक, बौद्धों और जैनों के होने का कारण है, क्योंकि चारवाक आदि भी वेदों का सत्य अर्थ नहीं जान सके। अब यहाँ पे पूरी तरह से ये बात कहना चाह रहे हैं अगर वो लोग वेद पढ़े होते तो इनकी निंदा नहीं करते। जबकि वेदों में कर्म कांड है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पानी बरसाने के लिए आप हवन कुंड की बात कर रहे हो, आप इंद्र को खुश करने की बात कर रहे हो। फिर जब भी कोई अनुष्ठान करना होता है तो आप हवन कुंड की बात करने लगते हो कि हवन कर दो, और आप ये भी कहते हो कि हवन करने से वायु शुद्ध होता है। कितनी अवैज्ञानिक बातें करते हो, और आप बता रहे हो कि बाकी के दर्शन गलत हैं और आप ही सही हो। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्य समाज भी आजकल नास्तिकों से, बौद्धों से, जैनों से, सिखों से, चार्वाक दर्शन से या जो भी रेशनलिस्ट हैं इनसे नफरत करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी कि सत्यार्थ प्रकाश, उसी में ही इसका विरोध लिखा हुआ है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो धार्मिक किताबें हैं वो कितनी जहरीली होती हैं, कितनी अफीमी होती हैं। जो लिख दिया गया है उसी को सुन के समझ के आज भी लोग नफरत करते हुए पाए जाते हैं। यानी कि पूरी नफरतों की जड़ ये धार्मिक किताबें हैं जो पहले लिखी गई हैं। काश ये मानवता की बात लिखी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई भी बात कितनी सत्य है इसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। वही एक स्केल है जिससे हम ये मापते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। चूंकि स्वामी जी की बातें पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, इसीलिए यह पूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।
और जो नफरतें बांटी गई हैं नास्तिकों के लिए और अदर धर्मों के लिए, इसकी भी पुनः समीक्षा की जरूरत है ताकि नफरतों को कम किया जा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। यह वीडियो सभी नास्तिकों को समर्पित है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे आप शेयर करें ताकि जागरूकता बनी रहे। धन्यवाद।